वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी क्रिमिनल संधू। जो हम ये सीरीज़ लेके चले थे PS टेट के लिए और C टेट के लिए और H टेट के लिए, उससे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो आपके जो वीडियो ये वाली है वो कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह आते हैं जिसमें मैथ यूज़ होता है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जो लास्ट हमने टॉपिक किया था वो हमने ये यहाँ तक ख़त्म कर लिया था। जो हमने स्केयर एंड स्केयर रूट एंड क्यूब रूट किया था। उसके बाद जो ये वाला अपन नेक्स्ट टॉपिक है अलजबरा। अलजबरा में जो हमारे पॉलिनोमियल्स वगैरह होते हैं या वेरिएबल वगैरह होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अलजबरा होता क्या है? अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच सिंबल्स आर कंबाइंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक रूल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो जब इनके साथ हम किसी सिंबल्स को यूज़ कर लेते हैं, मतलब वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा एक अलजबरा का पार्ट बन जाता है। सो बेसिकली फर्स्ट है आपका वेरिएबल। वेरिएबल आर दोज वैल्यू विच कैन वेरी, मतलब जो चेंज होती रहती हैं, जैसे XY Z वगैरह हो गया। तो ये सारे जितने के जितने अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वही वेरिएबल हैं। जैसे आपने इक्वेशन देखी होगी x+2 = 5, तो इसमें 2 और 5 इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। 2 का मतलब 2 है और 5 का मतलब 5 है। और x जो है वो आपका एक वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो x हो गया, और जैसे y हो गया, z हो गया, ऐसे जो भी हम मान के चलते हैं अल्फ़ाबेट, तो वो हमारे लिए क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। इसके अलावा जो ये 2 और ये 5 आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद जब उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में राइट करते हैं, मतलब उसे प्लस का साइन डाल के या मल्टीप्लाई का साइन डाल के, जैसे भी हम उसे राइट करें कोई ऑपरेशंस के साथ, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी अलजेब्रिकली एक्सप्रेशंस हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है कि हु हैव अ डिग्री नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब जिसकी जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव नंबर होगा, मतलब उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होगी। जो सारी के सारी वैल्यू क्या होगी उसकी? वो पॉजिटिव होगी। तो उसे क्या कम काउंट करेंगे? पॉलिनोमियल में काउंट करेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया x+3, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x² + 4x+3 है, इसमें जो पावर है इसकी भी 2 है, इसकी क्या है? 1 है, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया? आपका ये पॉलिनोमियल हो गया। मतलब जिसकी भी कोई पावर कोई नॉन नेगेटिव नंबर होगा तो वो किसमें काउंट होगा? ये आपका पॉलिनोमियल में काउंट होगा। ठीक है। इसके अलावा जो कईयों को डाउट है कि यहाँ पे अगर x की पावर 0 है +3 है, तो ये भी आपका एक मतलब जो है पॉलिनोमियल में काउंट होता है। नो डाउट हम इसे पॉलिनोमियल में काउंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है। जब आपका फंक्शन 0 बन जाता है। ठीक है। तो इसकी जो डिग्री है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। फंक्शन जो है वो आपका इसे हम 0 पॉलिनोमियल में काउंट कर लेते हैं कि उसका जो आंसर है वो आपका 0 पॉलिनोमियल आ रहा है। ठीक है। और अगर हमें 3 की पावर 0 भी राइट कर दें तो ये आपका 1 में काउंट हो जाएगा। और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है। ये आपने लास्ट में किया था एक्सपेरिमेंट में कि a की पावर मतलब कोई भी वैल्यू है उसकी पावर अगर 0 आ जाती है तो वो किसका पार्ट होगा? आपका 1 आ जाएगा उसका आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि इफ़ an not = 0, मतलब जो an है, जो कोई फंक्शन है वो 0 नहीं है, एंड इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी। जैसे यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इट मीन इसकी डिग्री कितनी होगी? आपकी ये 3 होगी। और इसकी डिग्री क्या है? 2 है, इट मीन हाईएस्ट पावर कितनी होगी? इसकी 2 होगी, तो ये डिग्री भी क्या होगी? इसकी 2 होगी। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उसके बाद आ जाती है आपकी टर्म्स। टर्म कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लाइक टर्म और दूसरी होती है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है कि जो एक जैसी वैल्यूज़ हों। ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे 2x² है, ठीक है, और यहाँ भी 2x² है, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये आपकी जो सेम है, ये लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। 2x² + 2x² कितना आ जाएगा आपका? ये 2x² + 2x² 4x² आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? आपकी लाइक टर्म। अनलाइक क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। जैसे सपोज यहाँ पे एक 2x हो और यहाँ पे हो 2x²। अब इसकी डिग्री 2 आ गई, इसकी डिग्री 1 आ गई। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, इन दोनों को हम ऑपरेशंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये किस में काउंट होगा? ये आपका अनलाइक टर्म में काउंट होगा। मतलब ये दोनों आपकी अलग अलग टर्म्स हैं। इन दोनों को ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना ही हम माइनस कर सकते हैं। हाँ, कॉमन ज़रूर निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कॉफिशेंट। कॉफिशेंट क्या होता है? उसके जो साथ वाली वैल्यू होती है। जैसे x² है, x² के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन यहाँ पे 1 है, तो x² की डिग्री कितनी होगी? आपकी 1 होगी। x की बात कर लें तो इसके साथ क्या है? -4, तो डिग्री आपकी इसकी जो कॉफिशेंट क्या हो गया? आपका ये -4 हो गया, मतलब जो भी आपका वेरिएबल के साथ होगा। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि जो पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। एक होती है मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होगी, मतलब एक ही टर्म है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होगी। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होगी। जैसे यहाँ पे 4x है, 4x लिखा हो, 100 लिखा हो, 2x² लिखा हो, 3x² लिखा हो। ठीक है, सारी अलग अलग हैं, तो इसमें एक सिंगल सिंगल टर्म है ना,
तो ये क्या हो गया आपका मोनोमियल हो गया। जिसमें 2 टर्म्स होती है, जैसे यहाँ पे आ गया 4x³ + 7x या x+3 राइट किया हो, तो ये किसमें काउंट होगा, बाइनोमियल में काउंट होगा। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे x स्क्वायर + x+3, इस तरीके से 3 टर्म्स काउंट होगी, तो किसका पार्ट होगा, ये आपका ट्राइनोमियल का पार्ट होगा। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। वो हो गया आपके एक टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये हो गया आपका डिग्री और डिग्री के अकॉर्डिंग। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री जो आपकी 0 हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स की पावर 0 राइट कर दें, ठीक है, और इंटू 3 राइट कर दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 1 है, तो ये क्या आ गया आपका, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसमें इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी, 0 होगी। लीनियर क्या होगा, जिसमें डिग्री इसकी 1 होगी, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, ये आपका लीनियर है। क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 होती है, ठीक है। क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है। बाय क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 4 होती है। तो बस आपने उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि इफ़ f(x) = 0 देन इट इज़ कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल, बट द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे जो 0 डिग्री जो इसकी डिग्री है वो डिफाइन आपकी नहीं की जा रही। हो सकता है वो आपका f = 0 हो, या हो सकता है 0 × x हो, या होता है 0 × x² हो, ठीक है। तो लाइक दिस। उसके बाद है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी आपने किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो वैल्यू पॉलिनोमियल क्या, जैसे सपोज आपका ये क्वेश्चन है और आपने f2 पे से फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, ये जो 2 है ये x की जगह पे है ना, तो बस इसे x की जगह पे फिल कर दो। 3 × 2 स्क्वायर + 4 × 2 + 2 सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपके 22 आ जाएगा, मतलब उसी में आपने फिल करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उसे मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट कर देना, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका 4x³ - 3x² है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह गया आपका, ये 4x रह गया, और यहाँ पे कितना रह गया आपका 3। तो हमने इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट कर दिया। जब मल्टीप्लाई फॉर्म में हम राइट कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाता है, उसके जो ये फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा कि जो भी इसका फैक्टर होगा, आपने उससे सी वैल्यू फाइंड करके इसमें फिल कर दें। जैसे सपोज 2x की पावर 4 - 3x³ + 2x² - 9 डिवाइडेड बाई द x-4, सॉरी x-2, x-2 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। और जैसे हमने स्टेप यहाँ पे फॉलो किया था, वही स्टेप यहाँ पे फिल कर दोगे। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या फिल कर दोगे आप, 2 फिल कर दोगे। फिल करने के बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये कुछ शॉर्ट कट गिवन है कि f(x) इज डिवाइडेड बाय द x+a देन द रिमाइंडर इज फंक्शन f - a, ठीक है। अगर इसे डिवाइड किया जाए x - a के साथ, मतलब ये आपकी यही वैल्यू है कि x+a = 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -a आ जाएगी। अगर -a गिवन है तो वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x - a आ जाएगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसके बाद फैक्टर थ्योरम, मतलब उसको फैक्टर्स में डिवाइड करना। जैसे सपोज है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो x - 1 को क्या करो, = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। अब इस 1 को आप यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद इसके इक्वल टू 0 पुट करना है, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -3 आ जाएगी। अब 0 के इक्वल क्यों पुट करना है, बिकॉज ये उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। जैसे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8, तो अगर 2 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 2 से कितना आ गया आपका, 8 आ गया। रिमाइंडर कुछ नहीं ना बचा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग डैट इक्वल टू क्या कर देंगे, वहाँ पे 0 फिल कर देंगे। ये सेम आपके क्वेश्चन है कि वैल्यू x+2 से फाइंड करनी है और दूसरी क्वेश्चन में फिल करनी है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाँ, कई बार ये 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे ये पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, इसको डिवाइड किया x-4 के साथ, तो दोनों में ही जो रिमाइंडर बचता है वो दोनों इक्वल है, कोई इशू नहीं है। x-4 को यहाँ से x की वैल्यू क्या 4 आ जाएगी, इसको पहले यहाँ पे फिल कर देना, फिर यहाँ पे फिल कर देना, फिर दोनों को क्या कर देना, इक्वल इक्वेट कर देना, और वहाँ से आपकी p की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है जी। अब ट्राई कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। उसके बाद आ जाता है ऑपरेशंस ऑन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इनके ऊपर ऑपरेशन जो अप्लाई करते हैं, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, जो भी है, मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो इसको कैसे करते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको प्लस का तो बता ही दिया, ये 9x² है + 3x² है, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 9 और 3 कितना होगा 12, x के साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। आपका जो वेरिएबल है वो ऐसे ऐड मतलब जो है
ऐड हो जरूर हो रहा है, बट उसे हम पावर उसकी जो है वो ऐड नहीं होगी। पावर सिर्फ किस में होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है। ठीक है, अब जैसे कि 9xy है, 7xy है और 9x स्केयर है, 8 प्लस एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब जो 9x ये वाला है, ये वाला 7xy है, इसके अलावा ये xy है, ये तीनों की तीनों लाइक टर्म्स हैं। इन तीनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। जो ये वाली 9x स्केयर है और ये एक्स स्केयर है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। मतलब लाइक वाली टर्म लाइक के साथ सॉल्व होगी, चाहे प्लस करना है चाहे माइनस करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये आपको सिंपली जो लोअर क्लास के क्वेश्चन होते हैं 7th 8th के, बस वही करके दिखाए हुए हैं। हाँ, मल्टीप्लाई का कईयों को डाउट हो जाता है कि मल्टीप्लाई फिर कैसे करते हैं। जैसे दो वैल्यूज़ हैं, अब एक्स पहले एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब एक्स इंटू एक्स स्केयर हुआ तो ये कितना बन गया आपका, एक्स का क्यूब बन गया। जब एक्स को 5 के साथ किया, एक्स क्यूब 5x बन गया। अब उसके बाद ये इसके रोल ख़त्म हो गया दोनों के साथ ही। अब 9 की टर्न, ये क्या आ जाएगा, 9x स्केयर। ठीक है, 9 इंटू 5 45। बस ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। डिवीज़न में जैसे सपोज ये दो वैल्यूज़ हैं, 8x प्लस 6y स्केयर डिवाइड बाई 2y, तो इसको कुछ नहीं करना, आपने ऐसे राइट कर दो, 8x डिवाइड बाई 2y प्लस 6y स्केयर डिवाइड बाई 2y। ये तो दोनों कट हो नहीं सकती, बट ये कट हो जाएगा, तो 4x अपॉन वाई, वाई से वाई ये कट हो गया, 2 3 6, तो कितना आ गया आपका, ये 3y। ठीक है, तो ये आपका ऐसे जो है वो डिवीज़न का जो मेथड है वो हो जाता है। ठीक है जी, होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जब वैल्यूज़ आ जाती हैं आपकी एक से ज़्यादा, बिकॉज वो तो सिंगल सिंगल टर्म थी, हमें जैसे ये डबल आ गई, एक्स क्यूब माइनस 4x स्केयर प्लस 3x प्लस 2। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है इसको सेपरेट सेपरेट राइट कर दें, बिकॉज यहाँ पे नीचे क्या आ गया आपका, x प्लस 2 आ गया, दो वैल्यूज़ आ गई। तो इसमें आपने क्या करना है, एक तो मेथड यहाँ पे इन्होंने राइट किया हुआ है, ये थोड़ा 9th का मेथड है, हो सकता है कुछ को ये डिफ़िकल्ट लगे, बाकी करवा मैं दोनों देता हूँ। अदरवाइज़ आप क्या करो, ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर दो, उसके फैक्टर बना दो। फैक्टर बनाने के बाद आप जो है इसको जो है कटिंग हो जाएगी। ठीक है, कटिंग होने के बाद ये आपका सॉल्व हो जाएगा। या एक आपको क्वेश्चन में करके दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे एक्स स्केयर -4 और नीचे है यहाँ पे x प्लस 2 है, इसको इसके साथ डिवाइड करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है इसे हम एक्स स्केयर -2 स्केयर राइट कर सकते हैं। ऊपर वाली जो वैल्यू उसके फैक्टर बांधो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइड बाय सेम ऐसी वैल्यू, इससे कट होगी, आंसर कितना आ गया आपका, x-2 आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा था इन्होंने एक्स स्केयर -4, आपने इसे डिवाइड करना है x प्लस 2 के साथ। यहाँ पे एक्स स्केयर वाली वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पे जो एक विदाउट आपकी जो 1 के साथ जो पावर है वो यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख लो 0x और -4 बाद में लिख दो, क्योंकि 0x से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्केयर आ जाए, सिंपली x के साथ। तो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया आपका एक्स स्केयर, और जब इसके साथ किया तो कितना आ गया आपके 2x आ गया। उसके बाद साइन चेंज, ये कट हो गया, 0x माइनस 2x कितना आ गया आपका, -2x, और ये -4 एज इट इज़। अब x को किसके साथ करूँ कि -2x आ जाए, तो ऑब्वियसली -2 के साथ, तो -2x और -4 साइन चेंज, ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, कितना आ गया आपका, कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। तो आंसर कितना आ गया आपका, x-2। तो आप इस तरीके से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, ये डिवीज़न के आपके दो मेथड हैं। ये आपका 9th क्लास का मेथड है, इसमें जब फैक्टर भी चेक करने होते हैं तब भी ये चीज़ जो है वहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। उसके बाद एक जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि हाँ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्केयर प्लस 0x प्लस 3। अब जब वैल्यू नहीं थी उसकी जगह पे क्या लिख लिया हमने, 0x लिख लिया, बिकॉज 3 आ गया, 2 आ गया, 1 नहीं आया, तो हमने 0 साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। आपने फर्स्ट को ही चेक करना है, फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, तो इसे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्केयर से, तो दैट कि एक्स क्यूब बन जाए। एक्स क्यूब बनने के बनने के बाद एक्स स्केयर को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाद में जो बनेगा देखा जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर करने हैं साइन चेंज, ये फर्स्ट वाला कट हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, 4x स्केयर और -2x स्केयर, तो कितना आ गया आपका 6x स्केयर, फिर 0x आ गया। ठीक है, ये स्टेप आपने फॉलो करते जाने हैं। उसके बाद आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है,
ये तो हमने पहले भी वैसे कर चुके हैं, ए स्केयर ए प्लस होल स्केयर वाली भी और ए माइनस होल स्केयर वाली भी, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली भी की थी और ए क्यूब वाली भी की थी। अगर किसी ने नहीं की तो जो पहले वाली जो वीडियो मेरी आप वो देख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये इम्पॉर्टेंट है जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, बाकी इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी स्किप हो सकती है, ये भी स्किप हो सकती है, ये भी स्किप हो सकती है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो आपके फैक्टर्स बनते हैं कि हम उसे वैल्यू को फैक्टराइज कैसे करें, ठीक है। अब इसमें फैक्टराइज में क्या करना होता है, पहले तो आप ये देखो कि आइडेंटिटी अप्लाई होती है या नहीं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती तो फिर आपने जो सिंपल फैक्टर बनाने की तरफ आना है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है, जो एक्स स्क्वायर है ये अपनी जगह पे आ गया, जो 5 है इसे ये अपनी जगह पे आ गया, जो 10 है क्या इसे हम 2 इंटू ए इंटू बी राइट कर सकते हैं। सब में प्लस का साइन है तो ये कौन सी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया, ठीक है। मतलब ये इसको देख के आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू। जैसे ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, इट मीन्स के ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सारे के सारे प्लस का साइन है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। सेम यहाँ भी है, जैसे 4x स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर है। 9 है, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 2x होगी, बी की वैल्यू क्या होगी 3। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका सेम है, एक्स की पावर 6 है। अब ये तो हमने आइडेंटिटी की ही नहीं, बट आप ये तो आइडेंटिटी की है ना आपने, कि आप उस पावर को ब्रेक कर सकते हो, जो लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको सिखाया था। आप इसको एक फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक्स ये हमने क्यूब वाली आइडेंटिटी ये रही, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, उसको फिर बाद में इस फॉर्म में राइट कर देना, ठीक है। तो मेन आइडेंटिटी आप इसमें याद करके आप कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है HCF एंड एलसीएम। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो भी वैल्यू जैसे यहाँ पे PX है, यहाँ पे QX है, दोनों के आप फैक्टर बना लो, ठीक है। इसके फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, जो नीचे वाली वैल्यू इसके फैक्टर बनाने वाले हैं। तो फैक्टर बनाने के बाद जैसे ये आपके PX के फैक्टर थे और ये आपके QX के फैक्टर थे, हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें जो कॉमन आ रहा है x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये क्या आ गया आपका HCF आ गया, ठीक है। अब जो कॉमन आ गया वो राइट कर लेंगे, उसके बाद अगर x+1 के साथ भी x-2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका ये एलसीएम बन जाएगा, ठीक है जी। अब उसके साथ एक क्वेश्चन ये भी देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू पी और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा आपका ये y³ प्लस x³ डिवाइड बाई x³ और y³। ऊपर वाली वैल्यू को बना लो फैक्टर, फैक्टर बनाने के बाद xy की जगह पे क्या आ जाएगा आपका ये क्यू आ जाएगा, इसको आप इस तरीके से राइट कर देना। और जो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी तो उसमें क्या आ जाएगा आपका ये p आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया लीनियर इक्वेशन से पहले पहले। तो होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर ना क्लियर हो तो फिर भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिया था, इसमें मैं राइट कर देता हूँ 8591256912। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।